अखिलेश यादव चाहें तो अपनी सारी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दें। पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर डिस्कशन के टाइम अमित शाह ने अखिलेश यादव की मुस्लिम वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड पर यह जवाब दिया, तो पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। अपोजिशन आरोप लगा रही है कि सरकार वुमेन रिजर्वेशन के बहाने सेंसस के बिना ही डीलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना ऑफिशियल सेंसस और डीलिमिटेशन के रिजर्वेशन लागू करना कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है। अगर सरकार बिना प्रॉपर प्रोसेस के इसे लागू भी कर देती तो ये लीगली चैलेंज बन जाता और सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता। अब जो कांग्रेस आज डीलिमिटेशन का विरोध कर रही है उसने खुद 1952, 1963 और 1973 में डीलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाई थी। 1971 में सिर्फ 54.8 करोड़ की आबादी पर ही कांग्रेस ने डीलिमिटेशन लागू कर दिया था। आज जब देश की आबादी 140 करोड़ को पार कर गई है तो क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? अब कांग्रेस और उनके यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2023 में ही इसे लागू करने के लिए सरकार को फुल सपोर्ट दिया था, लेकिन रियलिटी यही है कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बिना ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। आज देश की पार्लियामेंट में ओनली 13 to 14% ही महिलाएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 31 महिला सांसद हैं, वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 14 और समाजवादी पार्टी के पास केवल 5 महिला सांसद हैं। मोदी सरकार इसी गैप को खत्म करने के लिए 33% रिजर्वेशन के जरिए वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहती थी। अगर ये बिल लागू हो जाता तो भारत वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ देता, क्योंकि इन देशों में भी वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। अब जो अखिलेश यादव मुस्लिम वुमेन्स के रिजर्वेशन की वकालत कर रहे थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। जब से सपा लोकसभा राज्यसभा में आई है तब से उनकी केवल 2 महिला सांसद ही पार्लियामेंट में पहुंची हैं। प्रेजेंट में इनकी इकलौती मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन है और इससे पहले इनकी मां बेगम तबस्सुम हसन सांसद थी और ये भी एक रसूखदार खानदान से आती हैं। यानी एक आम मुस्लिम महिला को आगे बढ़ाने के लिए सपा ने आज तक कुछ नहीं किया। तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के जरिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा था, जो अपोजिशन के विरोध के कारण रुक गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं।